हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। मैं दामोदर शर्मा आज 31 अगस्त 2020 के टॉप क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और 31 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी है। और गिफ्ट सिटी के पास में गांव पड़ता है, साहेबपुरा गांव है। साहेबपुरा गांव के पास दुनिया का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम बनाया जाएगा। और ये जो म्यूजियम होगा वो चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। गांधीनगर में चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी है, एक अद्भुत यूनिवर्सिटी है अपने आप में। उस यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका टॉप म्यूजियम बनाने का? खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार, महापुरुषों का परिचय करवाना। और इससे पहले की बात करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम कहाँ बना हुआ है? यूएसए के मिसौरी प्रांत में बना हुआ है। यूएसए के मिसौरी प्रांत में बना हुआ, जहाँ 10 लाख से अधिक खिलौने हैं। और अब ये गुजरात वाला बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम गुजरात में बनेगा, भारत में बनेगा। तो इसकी चर्चा याद रखना दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, खिलौने पूरे नहीं होने चाहिए, अधूरे होने चाहिए। अधूरे खिलौने से बच्चा उस खिलौनों से खेल खेलते हुए खिलौनों को पूरा कर दे। ये प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण दिया है कल, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भी बातें हैं इसकी बातें। अगला, कवकाज 2020 युद्धाभ्यास कहाँ होगा, जिसमें भारत ने शामिल होने के लिए मना कर दिया। कवकाज 2020 ये रूस में आयोजित होगा दोस्तों। ये 15 से 26 सितंबर के बीच में आयोजित होगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की सेना और चीन की सेना शामिल होने के कारण भारत ने इसमें शामिल होने के लिए रूस को मना कर दिया कि हम आपके कवकाज 2020 युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें पाकिस्तान और चीन की सेना शामिल होने जा रही है। तो याद रखना, ये चर्चा का है कवकाज 2020 युद्धाभ्यास। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर किया करो। और अपन सुबह 9 बजे डेली रोज़ाना सुबह 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, वो भी लिया करो दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को बताया करो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती, ये रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने ये चुनौती स्टार्टअप लॉन्च किया अगली पीढ़ी का। ये कैसे लॉन्च किया है? टीयर टू सिटी को ख्याल रखने के लिए इसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चुनौती लॉन्च किया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने लॉन्च किया है। तो याद रखना, अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज कौन होगा, जिसका नाम है चुनौती। किसने लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद ने, सूचना प्रसारण मंत्री ने किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस है, वो केरल ने शुरू की है। याद रखना। और इस एम्बुलेंस को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। तो केरल सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस को शुरू किया है। केरल की बात करोगे, राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में शांत घाटी अभयारण्य है। याद रखना, शांत घाटी अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। और केरल में के-फोन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए के-फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। केरल में तिरंगा पहल शुरू की गई थी। याद रखना, तिरंगा पहल से भी जो रैपिड टेस्ट किए गए थे कोविड-19 के, वो गाड़ी के द्वारा, एक गाड़ी पर तिरंगा लगा हुआ था, उस 3 रंगों में रंगी हुई थी, और उसके द्वारा रैपिड टेस्ट किए गए थे।
तो केरल की आप इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। यदि आप बात करोगे केरल का राजकीय पशु क्या है, केरल का राजकीय पशु हाथी है। हाथी 3 राज्यों का है, कर्नाटक का, केरल का और झारखंड का। तीनों राज्यों का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दे दिया? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया। उनकी 65 वर्ष की आयु है और ये अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण है, उसके आंत में प्रॉब्लम होने के कारण शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया और अब नया प्रधानमंत्री बनेगा, उनका रक्षा मंत्री है या वित्त मंत्री है, उनमें से बनेगा। और शिंजो आबे के बारे में कहा गया है ये जापान के लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। ये जापान में 7 वर्ष 8 माह तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के मित्र रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी की मित्रता इनके साथ है, तो भारत के अच्छे संबंध है, इन शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध थे। भारत में बुलेट ट्रेन भी जो चलाई जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? किरण नाम से शुरू किया है दोस्तों। अब आपको कोई भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होगी तो आप किरण नामक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कीजिए और आपको ज़रूर सुविधा मिल जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? हेल्पलाइन नंबर होगा 1800 599 0019। आप इन नंबरों पे फ़ोन करोगे तो दोस्तों यदि आपके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो आपको तुरंत सहायता मिलेगी। भारत के सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी सारी डिटेल पढ़ सकते हो। अगला, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। 51वां फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 20 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2020 के बीच में और गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो आप याद रखना 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? भारत और बांग्लादेश ने किया दोस्तों। भारत के त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा से बांग्लादेश के बीच में नया राजमार्ग, नया व्यापार मार्ग खोलने का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश की जब बात करोगे, राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है। संप्रति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रति युद्धाभ्यास। संप्रति युद्धाभ्यास। बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ पर डिजिटल हॉट लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में। तो याद रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। गंगा भारत से होकर बांग्लादेश जाती है, ब्रह्मपुत्र भी भारत से होकर के बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन किया है। तो याद रखना दोस्तों, भारत में ऐसा प्लांट भी लग गया है कि अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में कन्वर्ट कर सकेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की एक राजधानी और भी है, समर कैपिटल है, गैरसैंड समर कैपिटल है। तो आप उत्तराखंड से भी चर्चा याद रख सकते हो। उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम, पहले प्राचीन नाम क्या था? हेली कार्बेट नेशनल पार्क था। अब इसका दूसरा नाम क्या होगा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलों की घाटियाँ पड़ती है। फूलों की घाटियाँ कहाँ पर है? उत्तराखंड में पड़ती है। नैनीताल उत्तराखंड में ही है, मंसूरी उत्तराखंड में ही है। तो आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों, कई पर्यटक स्थल भी हैं। हाल ही में UNCCD
2014 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। यूनाइटेड नेशन का कोप जो 14 है जो आयोजित है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो याद रखना, यूनाइटेड किंगडम जो यूनाइटेड नेशन है उसका कोप जो 14 की मेज़बानी या कोप 14 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर कोड योजना किसने शुरू की है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बेंजल ने शुरू की है। हिम्मत प्लस ऐप है उस पर क्यूआर कोड योजना शुरू की है, वो अनिल बेंजल ने शुरू की है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओके। अगला, हाल ही में आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? सालिमा धामी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर सालिमा धामी बनी है। अगला, हाल ही में जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च किया? जन औषधि सुगम ऐप डीवी सदानंद गौड़ा ने लॉन्च किया है। ये कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने जन औषधि सुगम ऐप लॉन्च किया, सदानंद गौड़ा ने लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली है, राफेल से जुड़ी हुई है। राफेल जो अभी फ्रांस से लाए गए उससे जुड़ी है संचार प्रणाली, जिसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद की बात करोगे, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, न कि आंध्रा में पड़ता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, तो याद रखना इसके दोस्तों। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा है? गुजरात राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।